बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा फिज़िक्स का 10th क्लास का इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और तकरीबन हाफ चैप्टर जो बाकी है वो इसी पे बेस करता है। हमारे अगले जो 5-6 टॉपिक है, अगर ये टॉपिक अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं तो हमारे अगले जो 4-5 टॉपिक होंगे उनको समझना हमारे लिए आसान होगा। तो इमेज फॉर्मेशन किस तरह रेस लेंस में से पास होती हैं, आइदर लेंस इज कनकेव और कन्वेक्स, और उसका इमेज कैसे बनता है, रियल बनता है, टेलीस्कोप में कैसे इमेज बनेगा, कैमरे के अंदर कैसे इमेज बनेगा, हमारी आँख के अंदर कैसे इमेज बनेगा, माइक्रोस्कोप में कैसे इमेज बनेगा, ये हमारे प्रोजेक्टर में कैसे इमेज बनेगा। जितने अगले टॉपिक हैं वो इसी आज वाले टॉपिक पे क्या करेंगे, बेस करेंगे। तो ये जो लेक्चर नंबर हमारे पास 15 बनता है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है और ख़ुद से ड्रा करना है। ये जो मैं अभी रे डायग्राम ड्रा करूँगा ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे तरीके से आप समझेंगे इसे, तो जितने अच्छे तरीके से आगे आप इसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो हमारे पे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज हैं। आपने सबसे पहले क्या काम करना होगा, एक तो लाइन ड्रा करनी है जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब लाइन ड्रा करने के बाद सेंटर में लेंस बनाना है। अक्सर बच्चों से लेंस बनता नहीं है तो ट्राई करनी है लेंस एक खूबसूरत बनाने के लिए। मज़ीद जो शुरू में जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं पहले बता रहा हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें करनी है। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस का जो सेंटर होता है ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ओ से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं आपको ड्रा करना समझा रहा हूँ, आप नंबरिंग जो से लेबल है आप जो मर्जी कर सकते हैं। इस सेंटर से इक्वली डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे मार्क करना है और इस पॉइंट को बोलना है 3 सेंटीमीटर लिया है, 4 सेंटीमीटर लिया है। शुरू में जितने सेंटीमीटर आप लेना बेहतर है 3 सेंटीमीटर लें, ज़्यादा अच्छी डायग्राम पेज पर बनेगी। तो इस ओ से इस एफ तक कितने सेंटीमीटर लेना है, 3 सेंटीमीटर। इस साइड पर भी कितने सेंटीमीटर लेना है, 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मज़ीद इस एफ से मज़ीद 3 सेंटीमीटर पे क्या पॉइंट लेना है, 2F। इस एफ से इधर भी कितना पॉइंट लेना है, 3 सेंटीमीटर लेना है, 2F। और ये जो डायग्राम है आपने 5-6 दफ़ा बनानी है इस लेवल पे। कि ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, इसी को आपने दोबारा रिपीट करना है। दोबारा रिपीट कैसे करना है, लेंस बनाना है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर F, उसके बाद मज़ीद 3 सेंटीमीटर पे 2F, यहाँ भी राइट साइड पर भी और लेंस के लेफ्ट साइड पे भी F एंड देन 2F। इन सब में डिस्टेंस 2F F के दरमियान, F और O के दरमियान ऑप्टिकल सेंटर और F एंड देन F एंड 2F। इन तमाम में डिस्टेंस क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर डिस्टेंस आप चेंज करते हैं तो आपकी जो रिक्वायर्ड फिगर होगी वो नहीं बन पाएगी। तो इस तरह पहले आपने 5-6 दफ़ा बनाना है। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, सेकंड टाइम बनाया, दोबारा मैं यहाँ पे एक दफ़ा बनाता हूँ ताकि मज़ीद समझाया जा सके। रिपीट करना है, आपने लेंस बनाना है O F 2F F एंड देन 2F। ये भी मैंने 3 दफ़ा डायग्राम बनाई है, 3 दफ़ा तो दोबारा बनाऊँगा। अब लेंस के बनाने के बाद आपने ऑब्जेक्ट पहले रखा है 2F से ज़रा साइड पर। ऑब्जेक्ट लेंस से ऊंचा नहीं बनाना। ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं खड़ा हूँ या कोई भी चीज़ है, लेंस के मैंने लेफ़्ट साइड पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, और मैंने लेंस की हाइट कितनी बनानी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी बनानी है, लेंस से थोड़ा कम बनानी है। पहली डायग्राम में मैंने ऑब्जेक्ट को किस जगह रखा है, 2F से साइड पर रखा है। दूसरी डायग्राम जो सी है, मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा एट 2H। ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है किस पॉइंट पर, ऑब्जेक्ट रख दिया AB एट पॉइंट 2F, करीब लेते आऊँगा। पहले 2F से साइड पे रखा, सेकंड डायग्राम में किधर रखा है, 2F पर रखा है। थर्ड डायग्राम में F और 2F के दरमियान में रखूँगा ऑब्जेक्ट। जो नेक्स्ट डायग्राम बनाऊँगा उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा किस पॉइंट पर रखा जाएगा, F पॉइंट पर रखा जाएगा, फिर विद इन F पॉइंट पे रखा जाएगा और फिर एक और डायग्राम बनाई जाएगी। तो पहले तो आपने इस तरह ऑब्जेक्ट बनाने हैं, 6 डायग्राम बनानी है। फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम, 4th 5th 6th में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मजीद करीब आता जाएगा। ऑब्जेक्ट रखने के बाद यहाँ से 3 रेज डिस्कस की गई है।
वैसे 2 से भी काम चल जाता है, लेकिन 3 शुरू में डिस्कस की गई है कि रेज किस तरह मूव करती है। तो पहली जो रेज होती है हर डायग्राम में आपने क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आनी है, लेंस के मिड तक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी है, लेंस के मिड तक स्ट्रेट ड्रा कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसे ज़बरदस्ती मूव करने के लिए। स्ट्रेट पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के और लेंस के मिड से इसको लेके जाना है, फोकस पॉइंट से पास कर देना। ये फर्स्ट है, हर डायग्राम में यही किया जाएगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस पॉइंट एफ। कन्वेक्शन लेंस है, कन्वर्ज कर दिया इसे। ये अगर मेरे पास सेकंड डायग्राम थी, जब मैंने इसके 2f पे रखा था, तो क्या किया जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के मिड तक लेकर आए और उसके बाद इस f में से पास कर देना है हर डायग्राम में। तीसरी डायग्राम जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था f और 2f के दरमियान, इसमें यही काम किया जाएगा। कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकस पॉइंट में से क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या करें, ये फर्स्ट रे है। सेकेंड रे जो होती है हमारे पास हेड से स्टार्ट होती है, ऑप्टिकल सेंटर जो हमारे पास लेंस का सेंटर है वहां पे स्ट्रेट मूव करती है और विदाउट डेविएटेड मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली फार कर रही होती है। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन फोकस पॉइंट, एंड सेकेंड रे आपने स्ट्रेट मूव करके लेकर जानी है प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से, और जहां जाती है उसे जाने देना, मूव कर देना, जहां मूव कर रही है ले जाना है। देखेंगे आप कि कहीं ना कहीं फर्स्ट रे और सेकेंड रे आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे। जहां पे वो मीट करेंगे उस जगह, यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस वहाँ टेल बनती है, और जहाँ मीट कर रहे हैं वहाँ पे उसने क्या बनना है, हेड बनना है। तो ये इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा A डैश B डैश। इमेज के जो मर्जी नाम दिए जा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि A B लिखा जाए, आप कोई और भी लिखा OA भी लिख सकते हैं, OB भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। सेकेंड रे में क्या होगा, सेम एज फर्स्ट रे थी, प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन पासिस थ्रू द फोकस पॉइंट F, एंड सेकेंड जो सा होगा ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास कर जाएगी। और हम ये देखेंगे कि जहां पे मीट करेंगे वो पॉइंट कौन सा होगा, 2f ही होगा, कि जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाता है तो इमेज में जो बनेगा वो किधर बनना है, मेरे पास 2f पर ही बनेगा। अगर तो 2f पर ही बनता है तो समझे आप रे डायग्राम ठीक बना रहे हैं, आपने जो डिस्टेंस वगैरह लिए हैं वो ठीक है, अदरवाइज थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट रे थी, टोटल 3 रेज डिस्कस की जाती है। पहली रे जो सी थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus point. Second ray without deviated passes through the optical center. थर्ड रे जो सी होती है फर्स्ट रे का उलट होती है। फर्स्ट रे का उलट क्या होता है कि पहले फोकस पॉइंट से पास होगी और पास होने के बाद पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और सब के सब एक ही जगह जाके क्या करेंगे, मीट करेंगे। ये ड्रा करनी है आप लोगों ने, ड्रा कीजिएगा। और ड्रा करने से पहले जो मैंने शुरू बताया था, लेंस और डिस्टेंस हमेशा क्या होने चाहिए, F 2F के दरमियान एक जैसे होने चाहिए। अगर आप डिस्टेंस डिफरेंट ले लेंगे, F और 2F के दरमियान 3 सेंटीमीटर ले लिया है और F और O के दरमियान 2 सेंटीमीटर ले लिया है, 3 सेंटीमीटर 2 सेंट, तो फिर आपकी रे डायग्राम हमेशा गलत बनेगी। तो ये जो डिस्टेंस है O और F के दरमियान, F और 2F के दरमियान, O और F के दरमियान राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी ये डिस्टेंस सेम आना चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट को मैं 2F पे रखूंगा तो 2F पर ही बनेगा। अब ये तीसरी डायग्राम में देखेंगे क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था F और 2F के दरमियान। जब F और 2F के दरमियान रखा गया तो जो इमेज जोन सा होगा, पहली रे तो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन फोकस पॉइंट। सेकेंड रे जोन सी होगी वो किधर से पास करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करने हैं तो जहां जाके मीट करते हैं वहां पे आपने हेड बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस में टेल बनानी है। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, इसका इमेज और थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। ये 3 डायग्राम थी। अब इसी 4th डायग्राम, 5th डायग्राम और 6th डायग्राम में क्या माना जाएगा, इसी ऑब्जेक्ट को मजीद थोड़ा क्या लेकर आऊंगा, मैं करीब लेकर आऊंगा। पहले कहाँ रखा था, 2F से साइड पर। दूसरी डायग्राम में किस जगह रखा गया, एट द पॉइंट ऑफ 2F पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया था। थर्ड डायग्राम में F और 2F के दरमियान प्लेस किया गया। जब F और 2F के दरमियान प्लेस किया जा रहा है तो इमेज क्या बन रहा है, यहाँ पे बना है। एक और चीज़ यहाँ बता देते हैं,
कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं एट द लेफ्ट साइड, लेंस के किधर रखा जा रहा है, लेफ्ट साइड पे रखा जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस पॉजिटिव माना जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट जो सा होता है लेंस के राइट साइड पे रखा जाए तो उसका डिस्टेंस जो सा होगा वो क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। इमेज इस वक्त जो बन रहा है और रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है एंड ऑन द राइट साइड बन रहा है। अगर इमेज रियल बन रहा हो, इन्वर्टेड बन रहा हो, तो जो इमेज डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, यानी क्यू की वैल्यू क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। मजीद आगे पढ़ते हैं। इसमें ये जो 3 डायग्राम थी, इन 3 डायग्राम्स के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट को मजीद करीब रखा जाएगा। तो ये था 2f के साइड पर, 2f पर, f और 2f के दरमियान। अब अगर 4 डायग्राम बनाई जाए, 5th डायग्राम की बात की जाए तो 4 डायग्राम में लेंस पहले बनाया जाएगा सेम एज दिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, इक्वल डिस्टेंस f एंड देन इक्वल डिस्टेंस 2f। इस राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी f और 2f, f एंड देन 2f, सेम डिस्टेंस होने चाहिए। अब पहले रखा था 2f से साइड पर, 2f पे ऑब्जेक्ट रखा, f और 2f के दरमियान में रखा। 4th डायग्राम में अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं एट द पॉइंट ऑफ f, फोकस पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाए। अगर फोकस पॉइंट पर प्लेस किया जाता है तो फिर इमेज कैसे बनता है। जो रूल्स शुरू में बताए गए थे कि पहली रेस किस तरह जानी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस पॉइंट f। सेकेंड रे जो सी होती है क्या इस तरह डिस्कस की गई थी कि हमारे पास स्ट्रेट मूव करती है ऑप्टिकल सेंटर और विदाउट डेविएटेड पास कर जाएगी स्ट्रेट। तो अगर ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है प्लेस, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए बी जो प्लेस किया एट द पॉइंट ऑफ एफ, तो फर्स्ट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के मिड तक लाए और कहां से पास कर देनी है, एफ में से पास कर देनी है। आप स्केल यूज कीजिएगा, स्केल से जरा स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाती है, ये ड्रा हो जाएंगी। सेकेंड रे हेड से स्टार्ट करनी है और ऑप्टिकल सेंटर, तो ये मेरे पास हेड है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इनको आपस में ज्वाइन करना है और स्ट्रेट मूव कर देनी है। तो आप गौर से देखेंगे ये रेस आपस में पैरेलल हो जाती है, देखें गौर से पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर रखा जाता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर रखा जाता है तो उसका इमेज बनता नहीं है बल्कि पैरेलल मूव कर जाती है रेस। ये मेरे पास 4 डायग्राम थी। इसके बाद जो अगली जो नेक्स्ट डायग्राम होगी नंबर 5 डायग्राम, नंबर 5 डायग्राम में ये जो ऑब्जेक्ट है मजीद करीब रखा जाएगा। और मजीद करीब कहां रखा जाएगा, विद इन द फोकल लेंथ। विद इन द फोकल लेंथ मीन O और F के दरमियान अगर रखा जाए, तो O और F के दरमियान रखा जाए 5th डायग्राम में, तो 5th डायग्राम बनाने से पहले वही सेम रूटीन होगा। लेंस बनाएंगे हम, लेंस बनाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ऑप्टिकल सेंटर F 2F इक्वल डिस्टेंस, आपने स्केल से डिस्टेंस लेने हैं। यहाँ पे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये मेरे पास F एंड 2F होगा, लेकिन आप लोगों ने किससे करने हैं, स्केल के साथ मेजर करने हैं डिस्टेंस। 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो, 3 सेंटीमीटर, हेयर इज आल्सो F एंड 2F, और इनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा क्या रखना है, इक्वल रखने हैं। 4 सेंटीमीटर रख लें, बेहतर है 3 सेंटीमीटर हो, ज़रा पेज के ऊपर एक अच्छी डायग्राम बन जाती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास 5th डायग्राम आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 5th डायग्राम में क्या किया जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ रखा जाए, मतलब O और F के दरमियान रखा जाए, इसकी फोकल लेंथ के विद इन रखा जाए, तो फिर क्या होगा। अब पहली रे कहाँ से कहाँ मूव करनी थी, बार बार रिपीट की गई। पहले 4 डायग्राम में हमने यही बताया था कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस के मिड तक, उसके बाद कहाँ से पास कर जानी है, फोकस पॉइंट में से रिफ्रैक्ट होकर मूव कर जाएगी। जो सेकेंड रे है वो कहाँ से मूव करेगी, हेड से ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्रेट मूव कर जानी है। आप वो ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम विद इन फोकल लेंथ रखते हैं ना, तो ये लाइंस आपस से रेज जो सी है आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो रही है। अगर डाइवर्ज हो रही हो
तो मैं जितना इनको बढ़ा दूं ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। तो अगर यहां पे नहीं मिल सकती तो इन्हें अगर प्रोड्यूस किया जाए, ये जो स्ट्रेट लाइन थी अगर मैं प्रोड्यूस करूं बैकवर्ड, तो बैकवर्ड जाके ये कहीं जाके मिलती है, तो इसका जो इमेज होगा वो इस लेंस के किस साइड पे बनेगा, लेफ्ट साइड पे बनेगा। और ये जो इमेज बन रहा है ये मेरे पास इमेजिनरी इमेज होगा क्योंकि रेज आपस में मैंने प्रोड्यूस की है बैकवर्ड, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो इस इमेज को वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी इमेज का नाम दिया जाता है। और वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है विद इन फोकल लेंथ। तो ये मेरे पास था ऑब्जेक्ट ए बी और ये मेरे पास इमेज बन गया है ए डैश बी डैश। अब ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहलाती है। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा एक अगला टॉपिक आएगा कि इसमें जब किसी ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ रखा जाए तो इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल बनता है, लार्ज बनता है, मैग्नीफाइड बन रहा होता है और इमेजिनरी होता है, जिसकी वजह से इसकी क्यू की वैल्यू इमेज डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव माना जाता है। पहली बात माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप एक टॉपिक है, टेलीस्कोप में भी ये डायग्राम बनाई जाएगी। इसके बाद हमारे पास टेलीस्कोप भी आएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक टॉपिक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी क्या बनाया जाएगी, डायग्राम बनाई जाएगी, लेकिन वहाँ थोड़े से चेंज होगा। तो ये जो पांचवी डायग्राम है, आपने ऑब्जेक्ट रखा विद इन फोकल लेंथ। एक प्रैक्टिस के लिए एक और डायग्राम मैं आपको कहता हूँ जो बनानी है आपने, जो छठी डायग्राम होगी। यहाँ तो नहीं बनी है लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि बार बार आपने बनानी। छठी डायग्राम में क्या करना है, आपने सेम एज दिस लेंस बनाना है, ऑप्टिकल सेंटर F, 2F, अगेन F एंड 2F। लेकिन पांचवी और छठी में फर्क क्या होगा, यहां ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया था विद इन फोकल लेंथ और इरेक्ट था, सीधा था। यहां भी ऑब्जेक्ट प्लेस करना है विद इन फोकल लेंथ लेकिन उल्टा रखना है। ये प्रैक्टिस के लिए उल्टा रखना है, चाहे इमेज सीधा हो चाहे उल्टा हो। आप ऑब्जेक्ट चाहे सीधा रखा जाए चाहे उल्टा रखा जाए। अब क्या किया जाएगा, रे, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन पासिस फोकस पॉइंट F। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से मूव कर जाती है, सेम एक्सिस, आपस में डाइवर्ज हो रही है। कभी भी आगे प्रोड्यूस करोगे उधर नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोड्यूस बैकवर्ड अगर किया जाए तो ये कहीं ना कहीं जाके आपस में मीट करेंगी। और जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ हेड बनाया जाता है और प्रिंसिपल एक्सिस में क्या बनाया जाता है, टेल बनाया जाता है। तो ये जो इमेज बन रहा है मेरे पास इन्वर्टेड बनेगा, सेम एक्सिस। तो इसकी भी आपने ट्राई करनी है। क्यों, तो ये जो छठे डायग्राम है आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो चौथी डायग्राम, पांचवी डायग्राम, छठी डायग्राम जो मैंने यहाँ बनाई थी वो लाजिम सारी प्रैक्टिस करनी है कि जब 2F पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज भी किधर बनना है, 2F पे बनना। अगर F पे रखा जाएगा तो इमेज जो सा नहीं बनेगा, पैरेलल हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं रेज, कहीं भी आपस में मीट नहीं करती। विद इन फोकल लेंथ रखा जाए तो जो इमेज बनेगा वो विजुअल बनेगा। तो ये रे डायग्राम थी, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज थे। इसमें आज मैंने कन्वेक्स लेंस के मुतालिक डिस्कस किया है कि कन्वेक्स लेंस से किस तरह इमेज बनता है, विजुअल कब बनता है, रियल कब बनता है। जो पहले जितनी डायग्राम थी जिसमें हकीकत में इमेज बन रहा था वो रियल कहलाते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये विजुअल इमेज बनती है। होप अंडरस्टैंड।